वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा क्लास 9th का लेक्चर नंबर 6 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। राइट द फॉलोइंग in decimal form and say that kind of decimal expansion each has। अर्थात इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि नीचे कुछ आपको फ्रैक्शन दिए हैं, अर्थात कुछ रेशनल नंबर से दिए गए हैं, उनको डेसिमल में कन्वर्ट करिए और ये बताइए कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का है, अर्थात किस रूप का है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है रेशनल नंबर्स के 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन जो है 36/100 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर से अंश में भाग करेंगे। तो 100 से 36 में भाग करेंगे, भाग जाएगा नहीं, दशमलव उतारेंगे, यहाँ पे 0 और 100 या 300। तो यहाँ से 0 और यहाँ पे 6। हम पुनः क्या करेंगे, 1 0 यहाँ पे नोट करेंगे, क्योंकि एक दशमलव जब हम नोट कर लेते हैं तो 3 स्टेप में 3 0 बढ़ा सकते हैं सिंगल करके। तो यहाँ से हम 6 बार ले जाएंगे, तो 100 छक्के 600। तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 0। अर्थात भाग की प्रोसेस समाप्त हो चुकी है और यहाँ पे हमें जो डेसिमल नंबर मिला है वो 0.36 मिला है। अर्थात जब भाग की प्रोसेस समाप्त हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में जो भी डेसिमल नंबर मिलता है उससे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अर्थात शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1/11। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 से 1 में भाग करेंगे, भाग जाएगा नहीं, दशमलव उतारेंगे, 0 अब भी भाग नहीं जाएगा, फिर 1 0, फिर यहाँ पे 1 दूसरा 0। अब हम भाग ले जाएंगे, 9 बार जाएगा, 11 9 99। यहाँ पे बचा 1, फिर हम यहाँ 1 0 उतारेंगे, फिर यहाँ 1 0, फिर दूसरा 0, फिर हम 9 बार भाग ले जाएंगे और यहाँ पे 99। अर्थात हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हमारी जो भाग की प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक स्थिति में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है।
तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो 0.0909, अर्थात ये भाग कभी समाप्त नहीं होगा। और जब भाग समाप्त नहीं होता है तो ऐसे सिचुएशन में जो भी डेसिमल नंबर मिलता है उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, चूँकि यहाँ पे अंक रिपीट हो रहे हैं इसलिए हम इनको रिपीटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल अर्थात इसको हम कैसे कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये जो हमारी विन है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 8 चौक 32 से 33, 33/8। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 से 33 में भाग करेंगे तो यहाँ होगा 8 चौक 32, रिमाइंडर 1 बचा। यहाँ पे दशमलव उतारेंगे, यहाँ पे 0, 8 एकम 8, यहाँ पे 2 बचा, फिर 0 उतारेंगे और यहाँ पे 8 दूना 16 और यहाँ पे बचा 4, फिर 0 उतारेंगे, 8 पंचे 40, ये हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भाग की प्रोसेस पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी डेसिमल नंबर हमें मिलता है उसको हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल संख्या है। तो यहाँ से एक बात और आपको बता दें कि यहाँ पे हम बताना भूल गए थे कि जो हमें यहाँ पे मान 0.0909 इस प्रकार आया था, तो इसको हम एक दूसरे वे में इस तरह लिख सकते हैं 0.09। जो अंक रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं। बार ये शो करा कि ये अंक बार बार आएंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/13। तो 3/13 अर्थात हम 13 से भाग करेंगे 3 में, तो यहाँ दशमलव 0, 13 दूना 26 बचा 4 और यहाँ पे हम 1 0 बढ़ाएंगे, 13 तियाँ 39, फिर 1 बचा 0, फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे, फिर यहाँ पे 0, फिर 13 सत्ते 91, फिर यहाँ पे बचेगा 9, फिर 0, फिर 6 बार जाएगा, 13 छक 78, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 13 9 117
यहाँ पे बचा 3, फिर 13 दूना 26, फिर 4। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भाग की प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगी और हमारा जो अंक था, यानी यहाँ से देखिए यहाँ तक, उसके बाद फिर 2 रिपीट होने लगा है, ये 2 फिर रिपीट होने लगा है। तो हम भाग को ये रोक देंगे और भाग की प्रोसेस ख़त्म नहीं हो रही है, इसके बाद अंक रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। यानी यहाँ पे अब अगली बार आएगा 30769, इस प्रकार आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.23069 और ये अंक रिपीट होंगे तो इनके ऊपर बार लगा देंगे। अर्थात ये जो संख्या हमें मिली, ये संख्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर हैं। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 2/11। तो 11 से भाग करेंगे, 2 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव उतारेंगे, यहाँ 0, 11 1 11, यहाँ पे बचा 9, फिर हम 1 0, 11 8 88, यहाँ बचा 2 0, 11 1 11, फिर यहाँ 9 बचा, फिर 0, 11 8 88, यहाँ पे 2। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी भाग की प्रोसेस ख़त्म नहीं होगी और यहाँ पे रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है। और ऐसी सिचुएशन में जो भी डेसिमल नंबर हमें मिलता है, तो यहाँ पे देखिए 1 8 1 8 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.18 और ऊपर बार लगा देंगे। और ये हमारा जो नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 329/400। तो हम 400 से भाग करेंगे, 329 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव उतारेंगे, यहाँ 0, हम यहाँ चेक करते हैं 8 बार ये भाग जाएगा, तो 8 0 0 8 0 0 8 चौक 32, यहाँ पे 0, यहाँ 9, फिर हम 1 0 बढ़ाएंगे, ये 2 बार भाग जाएगा, ये हो जाएगा 800, यहाँ बचा 100, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर ये हो जाएगा 2 बार, फिर ये हो जाएगा 800, फिर यहाँ पे हमें मिलेगा 200, 1 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद ये 5 बार जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भाग की प्रोसेस समाप्त हो चुकी है और हमें जो डेसिमल नंबर मिला है वो 0.8225 मिला है। तो जब भाग की प्रोसेस समाप्त हो जाए, ऐसे सिचुएशन में जो भी डेसिमल नंबर मिलता है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल
तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division, if so how। इनके कहने का अर्थ ये है कि हमें जो है 1/7 की वैल्यू दी गई है, क्या आप इसके आधार पे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 के वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं बिना भाग की प्रोसेस किए बिना, और वो भी कैसे। तो चलिए देखते हैं। We know that we know that 1/7 is equal to 0.142857 और यहाँ पे बार लगा है। तो यहाँ से हम 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7 और यहाँ पे 1/7 की वैल्यू हमें पता है तो रख दीजिए 0.142857 और यहाँ पे बार लगा दीजिए। अब हम इसका गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 1 = 11, 2 × 8 = 16, 1 = 17, 2 × 2 = 4, 1 = 5 और 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2 और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और 0 और यहाँ पे बार लग जाएगा। तो ये हमारा 2/7 की वैल्यू हुई। चलिए हम 3/7 की वैल्यू निकालते हैं। 3/7 तो 3/7 यानी 3 × 1/7 तो यहाँ से 3 × 0.142857 यहाँ से फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 7 = 21, 2 3 × 5 = 15, 2 × 17, 1 3 × 8 = 24, 1 = 25, 2 3 × 2 = 6, 2 = 8, 3 × 4 = 12, 2 1 3 × 1 = 3, 1 4 और यहाँ दशमलव और यहाँ 0। फिर इसके ऊपर हम बार लगाएंगे तो ये हमें मिल गई 3/7 की वैल्यूज़। चलिए हम 4/7 की वैल्यूज़ निकालते हैं। 4/7 तो 4 × 1/7 तो ये हो जाएगा 4 × 1/7 की वैल्यूज़ हमें दी गई है 0.142857। इसके ऊपर बार लगाइए फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 7 यहाँ होगा 28, 8 2 4 × 5 = 20, 2 = 22 की 2 फिर 4 × 8 = 32, 2 × 34, 4 3 4 × 2 = 8, 3 = 11, 1 4 × 4 = 16, 1 = 17, 1 4 × 1 = 4, 1 5 और यहाँ दशमलव और यहाँ 0। फिर इस पे हम बार लगा देंगे तो ये हमारा हुआ 2/7, 3/7, 4/7। इसके बाद हम 5/7 की वैल्यू निकालते हैं। 5/7 तो ये हो जाएगा 5 × 1/7 तो 5 × 1/7 की वैल्यू दी गई है 0.142857 और यहाँ पे बार लगा दीजिए। 5 × 7 = 35, 3 5 × 25, 3 = 28, 2 5 × 8 = 40, 2 = 42, 4 5 × 2 = 10, 4 = 14, 1 5 × 20, 1 = 21, 2 5 × 1 = 5, 2 7
यहाँ दशमलव लगाएंगे 0, इसके ऊपर बार। फिर हमारा नेक्स्ट है 6/7, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/7, और यहाँ से 6 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142857, और यहाँ पे बार लगाएंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 सत्ते 42 के 2 4, 6 पंचे 30, 4 34, 3 6 अठे 48 और 3 51, 5 6 दूना 12, 5 17, 1 6 चौक 24 और 1 25, 2 6 कम 6 और 2 8, और यहाँ दशमलव 0। फिर इसके ऊपर हम बार लगाएंगे। तो इस प्रकार बिना डिवीजन की प्रोसेस किए हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक। इसके आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।